हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अवधीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 2023 तक का है। 13 साल का पेपर है। इसमें आंसर की भी आपको मिल जाएगी, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और सिर्फ आपको 20 रुपये की पेमेंट करना होगा। जैसे ही 20 रुपये की आप पेमेंट कर देते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी सीट मिलेगी। निम्न में से ओस का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ओस का पर्यायवाची निहार, तुषार और पाला होता है, अंशुक नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि काकली निम्न में से किसका पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काकली, कोकिल, ये देखिए कोयल के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे तीखा शब्द, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि वत्स शब्द है। देखिए जो वत्स शब्द है ये देखिए किस प्रकार का शब्द है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि परिपत्र किस श्रेणी में आता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो परिपत्र होता है ये देखिए कार्यालयी पत्र होता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, उस वह देखिए क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, वह देखिए अधीक्षक कहलाता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए कंठोष्ठ हो जाएंगे, कंठ और ओष्ठ से हो जाएगा इनका उच्चारण स्थान। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो वह देखिए होते हैं आपके निर्नुनासिक होते हैं, तो स्वर होते हैं। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 वाक्य आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आंसर करना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर भी देखेंगे 4 वाक्य दिया गया है, 4 वाक्य आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आंसर करना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेफालतू बात मत करो, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया है आद्योपांत का, यहाँ पर कि आदि धन उपांत दिया गया है। तो ये देखिए सही नहीं है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आद्योपांत का होता है आद्य धन उपांत होता है। और यहाँ पर कि गुण संधि है, तो यहाँ पर कहेंगे आपका बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए सही नहीं है। यहाँ पर देखेंगे जो रविंद्र लिखा गया है ये देखिए आपका गलत लिखा गया है। रविंद्र देखिए इस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये देखिए होता है इतरेतर द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन डी में है, तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अनुरूप में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अनुरूप दिया गया है तो इसमें देखिए अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन डी में है, तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो उपसर्ग होते हैं शब्दों में आपके आगे ही लगे होते हैं, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशल शब्द में। ऑप्शन बी में दिया गया है, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है सुमित्रा में प्रत्यय होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सुमित्रा दिया गया है, सुमित्रा शब्द में देखिए आपका यहाँ पे जो प्रत्यय होते हैं शब्दों के लास्ट में लगे होते हैं, तो यहाँ पर क्या आप प्रत्यय है। ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हुल्लास शब्द का तत्सम रूप है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, उल्लास होता है। ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की तद्भव शब्द बने हैं। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बने हैं। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट की अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे श्याम हंसता है, श्याम हंसता है में देखेंगे अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रता। देखिए यहाँ पर जो मित्रता शब्द दिया गया है ये देखिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ईर्ष्या और उपेक्षा हो जाएगा ऑप्शन डी में। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। घोंसले में चिड़िया है, इसमें देखिए कौन सा कारक है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अधिकरण कारक। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है पन्नग का समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उरग हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट है सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत और पानी हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, वह खा रहा था, इसमें देखिए खा रहा था कौन सा काल है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा अपूर्ण भूत हो जाएगा। खा रहा था इसमें देखिए कौन सा काल है, तो अपूर्ण भूत होगा। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कहार शब्द का लिंग बदलें। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कहार का, यहाँ पे अगर स्त्रीलिंग करेंगे तो कहारिन हो जाएगा। और ये देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खूंटियाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है अंगिका किस राज्य की बोली है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह बिहार राज्य की बोली है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी जालौन और हमीरपुर में देखिए बुंदेली बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है ज्यूरिसडिक्शन, यहाँ पर के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्राधिकार हो जाएगा। ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, अप्रोच दिया गया। अप्रोच शब्द का असंगत परिभाषित शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सिफारिश हो जाएगा, ऑप्शन डी में। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पर कि अप्रोच का अर्थ होता है पहुंच होता है, दृष्टिकोण होता है, उपमार्ग होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, गागर में सागर भरना इसका भावार्थ है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कह देना या कहना। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुँचना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति मुहावरा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर कि आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, उक्त वाक्य के रिक्त स्थान में प्रयुक्त लोकोक्ति है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा
खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में एक विदेशी भाषा का नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो बूंद शब्द दिया गया है ये देखिए विदेशी भाषा का नहीं है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। निर्दय का विलोम शब्द है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सदय हो जाएगा, ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है ह्रास का यहाँ पे विलोम है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा। ह्रास का यहाँ पर क्या अर्थ होता है, घटना होता है, कम होना होता है, तो यहाँ पर किसका आपका विलोम हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। बी में है तो बी राइट आंसर है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, अहल्या मुनि के हिसाब से यहाँ पर ये हो गई, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्थर हो गई, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, देखिए जो चिंतामणि है ये निबंध है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएगा। और ये देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है गूंथना, और गूंथना का अर्थ क्या है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए पहला आपका दिया गया गूंथना दिया गया है, तो गूंथना का हो जाएगा सानना, और यहाँ पर गूंथना का हो जाएगा पिरोना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे करवाल हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। समूह का देखिए पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समवाय हो जाएगा। ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या नेक्स्ट है गणना, और गणना शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए पहला आपका गणना दिया गया है, यह गिनती के लिए है, और दूसरा देखिए जो गणना है ये देखिए आपका हो जाएगा चुभना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे बी में दिया गया है, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगना का यहाँ पे समानार्थी शब्द में देखिए स्त्री हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि लक्ष्य का निखार्थक शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लक्ष्य का देखिए यहाँ पर अनिकार्थक शब्द देखिए होता है निशाना होता है या उद्देश्य होता है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा धरोहर हो जाएगा। ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजक हो जाएगा। ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और